हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। बिल्कुल सभी का स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल राम राम, राम राम, राधे राधे। बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में साथियों शाम को 7 बजे, बिल्कुल 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 शाम को 7 बजे अपने हिंदी व्याकरण को लेकर एमसीक्यू होती है साथियों। बिल्कुल साथियों, ये जो प्रश्नोत्तरी होती है बहुत ही खतरनाक और धुआंधार प्रश्नोत्तरी होती है साथियों। हर एक टॉपिक से अगर आप ये प्रश्नोत्तरी पूरी देखते हो साथियों, तो लगभग आपके मान लीजिए 25 टॉपिक साथियों आपके क्लियर होते हैं। चाहे आप कोई सा भी पेपर दे रहे हैं साथियों, उसके अंदर रोज के 25 क्वेश्चन हल होने का मतलब आप इनको महीने से 28 से गुणा कर सकते हो साथियों। संडे को अपनी क्लास होती भी है साथियों और नहीं भी होती है, लेकिन साथियों लगभग आपको रोज क्लास मिल जाती है साथियों। और सुबह 11 बजे साथियों, सुबह 11 बजे लाड लो आपको हिंदी साहित्य की क्लास मिलती है साथियों, और अभी आपको हिंदी व्याकरण की मिल रही साथियों। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार पुनः फिर सभी साथियों का धरनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं विनोद धाकड़ आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए साथियों, 25 क्वेश्चन है साथियों, और फटाफट से आपको आंसर देना है, अपना आकलन जांचना है कि अपन के 25 मिनट में 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना साथियों कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ताकि मुझे भी लगे कि फिर मैं उस पैटर्न पर ज़्यादा फोकस करूँ साथियों। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। और आज का अपना पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ये कह रहा है कि साथियों की जो पक्षी शब्द है साथियों, पक्षी में कितने व्यंजन है साथियों। ये कह रहा है जो पक्षी में कितने साथियों आपके व्यंजन वर्ण है साथियों। कितने बताने साथियों आपको कि पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है। ए ऑप्शन साथियों आपका 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन आपका 3 और डी ऑप्शन साथियों आपका 5। बिल्कुल साथियों सभी को बताना है कि इसके अंदर आपके व्यंजन वर्ण कितने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि इसके अंदर कितने हैं साथियों। बिल्कुल 3 है साथियों। कितने हैं साथियों आपके? 3 है। बिल्कुल बिल्कुल पंछी क्या है साथियों आपका? पक्षी। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है साथियों? बिल्कुल 3 व्यंजन वर्ण है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह राइट आंसर देते रहिए साथियों। देखिए साथियों, ये मैंने आपको बताया था वर्ण और ध्वनि के अंदर। वर्ण और ध्वनि के अंदर जब मैंने आपको अंतर करके बताया था साथियों, ये वहां से क्वेश्चन उठाया हुआ है। देखिए साथियों, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आपको पता है कि वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होता है। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, और लिखित रूप से भाषा की वह छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है साथियों? आपके वर्ण कहलाती है। वर्णों से मिलकर शब्द, शब्द से मिलकर वाक्य और वाक्य से मिलकर पद बनता है साथियों। ये आप सभी को कड़ी पता है कि किस तरह आपकी हिंदी का मतलब कि छोटी से छोटी इकाई क्या होती है, बड़ी से बड़ी इकाई क्या होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। संपत्ति शब्द में संधि का कौन सा उदाहरण साथियों, यानी कि आपको बताना कि जो संपत्ति शब्द में संधि का उदाहरण है साथियों। पहला साथियों आपके दिया हुआ है संपत्ति, है ना। देखिए साथियों, आपको दिया है कि संधि का उदाहरण बताना साथियों। पहला साथियों आपके यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो बताना साथियों कि इसके अंदर कौन सी संधि होगी साथियों। अधूरा शब्द होता है तो साथियों मान लेते हैं कि ये आपके यण संधि आती है साथियों। इसके अंदर यदि आपके पावक, दावक, विधायक, नावक, सावक, हवन, भवन, चयन, नयन अगर ये शब्द आते हैं तो मान लेते हैं साथियों आपकी अयादि संधि होती। विसर्ग संधि में आप सभी को बताया कि इसके अंदर विसर्ग लगा होता है साथियों। जरूरी नहीं साथियों अगर वो आपके संधि विच्छेद पूछ ले, यानी कि संधि विग्रह रूप दिया रखा हुआ है, संधि रूप पूछ ले, तो उसके अंदर विसर्ग नहीं आता साथियों। तो बिल्कुल सभी साथी बता रहे हैं कि सम धन में पति हो जाए। क्या हो जाएगा साथियों आपके? सम धन में पति। तो क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाए। तो कौन सा हो जाएगा? सभी लाडलों का राइट आंसर आ रहा है कि इसके अंदर तो आपका बिल्कुल 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 सभी का डी आंसर राइट आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं लाडलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि साथियों। अगर इससे भी अगर सरल साथियों अगर उत्तर हो सकता है संधि में, तो शायद मुझे नहीं लगता कि साथियों इससे सरल उदाहरण संधि में कोई होगा कि साथियों की पुस्तकालय में कौन सी संधि साथियों। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण आदि। देख साथियों, आप तो इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा क्या आएगा साथियों। दीर्घ आएगा साथियों, तब आपको आ, दीर्घ ई और आपका दीर्घ उ। जब आपको गुण दिखे तब साथियों ए, आई और अर। क्या आ जाएगा साथियों? ये आ जाएगा। वृद्धि दिखे शब्द आदियों के 2 मात्रा। कितनी मात्रा साथियों के? 2 मात्रा। यण दिखे साथियों आपके, देखिए ध्यान रख लेना, जबकि आपके लघु ई या दीर्घ ई के बाद में कोई भी एस मान हो तो ई का क्या बन जाता साथियों आपके? ये बन जाता। लघु ऊ या दीर्घ ऊ का क्या बन जाता साथियों आपके? वह बन जाता है। और री का आप सभी को पता है साथियों आपका र बन जाता है साथियों। तो पुस्तक धन में आले क्या हो जाएगा साथियों आपका? पुस्तक धन में आले। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दें, 2 मात्रा वाले आपके वृद्धि में आएंगे साथियों। ये आपके गुण के हो गए, ये आपके अयादि के हो गए, ये आपके यण के हो गए साथियों। बिल्कुल
बिल्कुल। और अभी जस्ट मैंने आपको पिछले बताया था कि पवन नयन भवन हवन चयन ये सारे शब्द आ जाए साथियों तो समझ लेना कि अय्यादी वाले आ रहे हैं साथियों। का जरूरी नहीं है आपको उदाहरण अगर याद भी हो जाए तो भी अच्छी बात है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि 6 माही में कौन सा समास है साथियों। 6 माही यहाँ मैं बड़ा लिख देता हूँ साथियों इसको। 6 माही जो शब्द है साथियों इसके अंदर आपको समास बताना है लाडलों कि इसके अंदर कौन सा समास है साथियों। आपका द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और आपका बहुवीर्य समास। साथियों पहला पद कौन सा आ रहा है इसके अंदर। आपका पहला पद संख्यावाची आ रहा है। कौन सा आ रहा है लाडलों। पहला पद संख्यावाची आ रहा है लाडलों। दूसरा पद कौन सा आ रहा है इसके अंदर। कोई ना कोई संज्ञा आ रही है, कोई ना कोई संज्ञा आ रही साथियों। तो ये बात तो मैंने आपको साथियों द्विगु समास में पढ़ाई थी। किसमें पढ़ाई थी रे भैया। ये बात तो मैंने आपको द्विगु समास में पढ़ाई थी। किसमें पढ़ाई थी साथियों। ये बात तो मैंने आपको द्विगु समास पढ़ाई थी। और द्विगु समास आपका ऑप्शन ए है साथियों। तो इसका राइट आंसर आपके 6 माह हो जाएगा, यानी 6 माह का समूह है। 6 माह का समूह या 6 माहों का समूह हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं लाडलो। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं साथियों, यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं साथियों वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग आपके शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता साथियों। ये जिस शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं उसमें परिवर्तन या विकार ला देते हैं साथियों। और लास्ट बात याद रख लेना लाडो कि इसमें संधि नियम लागू रहता है साथियों। और संधि नियम लागू रहे ये जरूरी नहीं होता साथियों। और याद रख पाओ लाडलो तो एक बात और ध्यान रख लेना कि आपकी जो उपसर्ग होते हैं साथियों इनको हम संस्कृत यानी कि तत्सम, हिंदी यानी तद्भव और विदेशी इनको हम पढ़ते साथियों। अगर ज़्यादा भी याद रख पाओगे तो मैं अगली बार आपको इनका बिल्कुल इनका कौन कौन से हिंदी के उपसर्ग है, कौन कौन से संस्कृत के, कौन कौन से विदेशी के, ये मैं बता दूंगा। लेकिन अभी तक आपको उत्तर कमेंट में आपने नहीं दिया साथियों। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि उपसर्ग नहीं लगा है साथियों। अवसर, संकल्प, अनार और 59। देखिए साथियों आपको बताना है कि किस में उपसर्ग नहीं लगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों जब मैं अगर आपको थोड़ी बता रहा हूँ यानी कि मैं जब आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ तब आपको कमेंट में बताना है कि इसके अंदर कौन सा उत्तर राइट होगा। केवल सुनते जाना है और अपना आंसर कौन सा होगा साथियों वो मुझे पहले बताना है। ठीक है साथियों, तो बात कर लेता हूँ साथियों कि आपका 5 का कौन राइट आंसर दे रहा है साथियों कि इसके अंदर किस में उपसर्ग नहीं लगा साथियों। आपके ओ धन में सर, सम धन में कल्प, उन धन में सट, लेकिन अनार इसमें साथियों आपका क्या नहीं लगा साथियों। आपका बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि इसका तो सी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपको राइट आंसर देते रहना। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं साथियों। देखिए साथियों जहाँ पर भी आपको डबल च, देखिए साथियों आप तो उत्तर दीजिए, मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ। डबल च, डबल ज, डबल ट, डबल ड, डबल ल, डबल ल, डबल च, डबल ज, डबल ल, डबल ड और डबल ल, ये जहाँ पर भी आपको दिख जाए साथियों बिल्कुल बिल्कुल ये सब जहाँ पर भी दिख जाए साथियों कुछ भी मत करना साथियों। एक को काट कर वहाँ पर क्या कर देना, अधूरा तय कर देना है और कर देना वहाँ पर होगी भैया आपकी व्यंजन संधि। क्या कर दोगे लाडलो, एक को काट कर वहाँ पर कर देना, तय कर देना और लिख देना कि व्यंजन संधि होगी। ये धरनी एजुकेशन वाले ने बताया था। बिल्कुल अब फिर आप मेरे पास आ जाना। देखिए साथियों ये कह रहा है कि सच्चरित्र, सत्य धन में चरित्र, क्या हो जाएगा लाडलो आपके सत्य धन में चरित्र, क्या हो जाएगा साथियों आपका सत्य धन में चरित्र। बिल्कुल 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 आपको इसमें उपसर्ग पूछ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर संधि बता रहा हूँ, संधि बता रहा हूँ तब भी आपका उत्तर निकल रहा है। ध्यान रख लेना क्या उपसर्ग इसके अंदर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका इसके अंदर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो इसके अंदर आपका डी हो जाएगा। यानी कि सच्चरित्र जो शब्द साथियों इसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा साथियों, इसके अंदर आपके सत्य उपसर्ग लगा हुआ साथियों। बिल्कुल राइट आंसर आपका चेक कर रहा है साथियों, आपके डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं लाडलो। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विकल्प में एक, देखिए साथियों सातवां क्वेश्चन है किस विकल्प में एक भी शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ। ये क्या है साथियों, एक विकल्प में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ साथियों। किस विकल्प में एक भी शब्द में नि का उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि साथियों ये कह रहा है कि किस विकल्प में एक भी नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि बिल्कुल नि शब्द का तो बिल्कुल प्रयोग हुआ ही नहीं साथियों। ए ऑप्शन साथियों आपका निष्कपट, निहित, बी ऑप्शन साथियों आपका निर्कुश और आपका निषेध है, सी ऑप्शन आपका निर्यात है, फिर आपके निश्चित है साथियों। डी ऑप्शन साथियों आपका नियम है और आपका निष्काम है। क्या है साथियों आपका निष्काम है साथियों। तो बताना साथियों कि नि उपसर्ग का साथियों प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। नि धन में कपट, नि धन में हित, निर्धन में कुश, तो कौन सा में नहीं हुआ साथियों आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल 7 का राइट आंसर कौन जल्दी बताएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल कौन बताएगा साथियों। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है कि सी होगा। क्या होगा साथियों आपका सी हो जाएगा, निर्यात, निर्यात निश्चित, निधन में यम, निधन में काम, निस धन में काम का मतलब आपके नी है धन में काम, विसर्ग संधि का। बिल्कुल साथियों नी है,
नी है धन में अंकुश हो जाएगा, नी है धन में छेद हो जाएगा, और आपका नी है धन में हित हो जाएगा, नी है धन में कपट हो जाएगा। बिल्कुल आपके विसर्ग संधि के इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा इसके अंदर उदाहरण साथियों, लेकिन आपका निर्यात का नहीं होगा, निश्चित का नहीं होगा साथियों। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए साथियों, जिसके अंदर साथियों आपका प्रत्यय नहीं लगा साथियों, वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और वे किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं साथियों। और साथियों इसके अंदर आपके संधि नियम लागू नहीं रहता है, ये शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता साथियों। बिल्कुल प्रत्यय दो प्रकार से होते हैं साथियों। अब तो बता दीजिए साथियों किस प्रत्यय रहित शब्द बताइए साथियों। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु और अनुवाद। बिल्कुल 8 का राइट आंसर कौन बताएगा भैया? क्या है साथियों? आपके अनुधन में वाद। क्या है लाडलों? अनुधन में वाद। ये साथियों आपका संयोग है, बिल्कुल बिल्कुल अनुधन में वाद है साथियों। कृपा धन में आलू हो जाएगा, विज्ञान प्लस में इक हो जाएगा, मरम प्लस में जय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके मरम प्लस में जय हो जाएगा, विज्ञान प्लस में इक हो जाएगा, कृपा प्लस में आलू हो जाएगा। तो कृपालू हो जाएगा, लेकिन ये तो साथियों आपका अनुधन में वाद। तो क्या हो रहा है साथियों? आपके यहाँ पर संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है लाडलों? आपका संयोग हो रहा है साथियों। मैंने आपको प्रत्यय की भी पूरी जानकारी दे दी है। तो प्लीज़ अब आपको वही काम करना है साथियों कि क्लास को एक बार जितने भी ज़्यादा ग्रुप है साथियों उनमें प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों, और एक बार लाइक का बटन जरूर दबाकर साथियों आपका बिल्कुल प्यार भेजिए साथियों कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो बात करते हैं लाडलो अगले क्वेश्चन की। प्रयागराज जो आपके संज्ञा की दृष्टि से साथियों, बिल्कुल बिल्कुल प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, यानी कि जो प्रयागराज जो शब्द साथियों इसके अंदर कौन सी संज्ञा साथियों आपके ए ऑप्शन साथियों आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन साथियों आपके द्रव्यवाचक संज्ञा, और सी ऑप्शन साथियों आपके जातिवाचक, और डी ऑप्शन साथियों आपके भाववाचक ऑप्शन। देखिए साथियों प्रयागराज कोई भाव का बोध नहीं करवा रहा, पहली बात ये कोई नाम आप तोल का बोध नहीं करवा रहा साथियों। तो दो ऑप्शन आपके अटक रहे हैं कि एक तो व्यक्तिवाचक करूं या जातिवाचक करूं। साथियों एक बात बताइए मुझे कि प्रयागराज भारत में साथियों एक ही है ना? प्रयागराज तो भारत में एक ही है ना साथियों? तो व्यक्तिवाचक ही करवाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि मैं कल प्रयागराज घूमने जा रहा हूँ, इसका मतलब आप ये थोड़ी सोचोगे कि यार वो प्रयागराज जा रहा है कि गुजरात वाले में जा रहा है कि यूपी वाले में जा रहा है कि मध्य प्रदेश वाले में जा रहा है कि एमपी वाले में जा रहा है कि हरियाणा वाले में जा रहा है कि उत्तराखंड वाले में जा रहा है। तो एक ही तो साथियों। तो आप जाति का तो बोध करवाओगे नहीं, वहाँ पर एक ही शब्द में जाओगे। बिल्कुल प्रयागराज आपके यूपी में साथियों। तो आप कहाँ जाओगे साथियों कि ये तो जातिवाचक है साथियों? तो कहाँ पर जाओगे लाडलों? नो का क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल नो का सभी साथी ए ऑप्शन दे रहे साथियों। और याद रख लेना साथियों मैंने जिस तरीका बताया साथियों उसी तरह आपको बताया, जो संसार में एक ही चीज़ है साथियों। फिर भी साथियों मैंने आपको कुछ और भी शब्द लिखा है साथियों, वो मैं आपको बताऊंगा साथियों बिल्कुल। और थोड़ी वाली क्लास में मैंने बता दिया था साथियों। और जो साथी नए हैं, जो साथी नहीं हैं चैनल पर, उनको मेरा बिल्कुल एक ही सजेशन है कि भर्तियों का दौर आने वाला है और हिंदी व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जो हर एग्जाम में जुड़ा हुआ है। तो आप प्लीज़, मैंने आपके हर जो टॉपिक है साथियों उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, आप जा सकते हो और देख सकते हो। और साथियों अगर ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा साथियों कि जिसमें आपको डाउट रहे साथियों, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को इतनी विस्तार और व्याख्या सहित बताया साथियों कि आप वाकई में कहोगे कि बिल्कुल पढ़ाई करने में मज़ा आ गया। तो साथियों आपका नो का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि मैं, हम, मुझे, हमारा। क्या कह रहा है साथियों कि मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है लाडलों? किस पुरुष से संबंधित है साथियों? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उपयुक्त सभी। साथियों मैंने लिखाया था कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको। मैंने लिखाया था साथियों आपको कि मैं, एक मिनट है ना, मेरा, ये क्या हो रहा, मेरा, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, है ना। देखिए साथियों मैं, मुझे, मैं शुरू से लिख देता हूँ ना। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। साथियों मैंने आपको लिखाया था कि उत्तम पुरुष, यानी कि साथियों जो पहले लिखाया था उत्तम पुरुष के अंदर कि ये एक वचन में आएंगे लाडलो, और ये लिखाया था साथियों कि एक वचन में आपके बहुवचन का बोध करवाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? सभी साथी राइट आंसर ठोक रहे हैं, ए हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह उत्तर पर उत्तर ठोक ही रहिए साथियों। बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका 10 का ए हो जाएगा। बिल्कुल 10 का सभी लाडले उत्तर राइट दे रहे हैं साथियों। तो बात कर लेता हूँ साथियों आपके जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जैसा वैसा। बिल्कुल बिल्कुल देखते ही आपको आ गया होता कि जैसा और वैसा, जैसा वैसा, जितनी, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, जैसी। और एक आपके जेते पाँव पसारिए, जेते पाँव पसारिए, तेते लंबी सोर, तेते लंबी सोर। जो पढ़ेगा
वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। साथियों बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके जो और जैसा, तो साथियों आपके किसका बोध करवा रहा है लाडलो, ये तो संबंध का बोध करवा रहा है। और ये भी लिख दिया साथियों, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जैसी जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जिसकी लाठी उसकी बेच, जेते पाँव पसारिए तेते लंबी सोर, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। साथियों ये आपके संबंध का बोध करा रहे साथियों। इनको बोलते हैं आपके संबंधवाचक साथियों, और इनको बोलते हैं लाडलो आपके सह संबंधवाचक बोलते हैं, और ये आपके सर्वनाम के अंदर आता है साथियों। ये सभी को पता है कि 11 का राइट आंसर बिल्कुल सभी साथी उत्तर चेप रहे हैं कि इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छी बात है साथियों, उत्तर भी देना है आपको, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके लेके आता हूँ, तो आपको चैनल को बिल्कुल लाइक भी करवाना है, शेयर भी करवाना है, और जितने भी कॉन्टैक्ट साथियों उनके अंदर भेजना भी है साथियों। अब बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है साथियों। बिल्कुल साथियों ये भी बताएंगे साथियों, विशेषण किसे कहते हैं साथियों। एक शब्द में कहूँ तो साथियों आपको जो का मतलब साथियों आपका मतलब होता है विशेषण। मेरी बात हम समझिए साथियों, जिंदगी भर नहीं भूलोगे साथियों। जिसका मतलब जो जिसकी जिसकी बोलूँ तो साथियों आपकी विशेष संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सर्वनाम क्या कहलाते साथियों। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते साथियों, विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए साथियों वो आपकी विशेष्य कहलाता है, जो विशेषता बताता साथियों वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी बताई जाए साथियों वो आपका विशेष्य कहलाता है। बिल्कुल साथियों, तो यहाँ पर केवल आपको इतना कि बताएं कि ये परिभाषाएं ही होती है साथियों, लेकिन अब आपको उत्तर निकालना कि विशेषण ना होता है। अपने को पूछ रहा है कि विशेषण जिसमें नहीं होता साथियों। पहला ऑप्शन साथियों के पथरीला, अपन बोलते हैं कि पथरीला मार्ग है, तो साथियों ये तो है साथियों। अपन नहीं कहते हैं यार ये तो पथरीला मार्ग है, यानी कि किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़ रहा है, यानी कोई शब्द दिया हुआ साथियों, अगर उसके अंत में कोई शब्द जोड़ रहे हैं और शब्द जुड़ रहा है तो समझ लीजिए साथियों विशेषण है। और शब्द है दिया हुआ और शब्द के बाद में अगर कोई शब्द नहीं जुड़ रहा है तो मान लीजिए साथियों वो खुद ही क्या है, संज्ञा है। बिल्कुल साथियों, अगर यहाँ पर पत्थर होता, अगर यहाँ पर पथरीला की जगह साथियों के पत्थर होता तो वो खुद संज्ञा है साथियों, वो क्या है, विशेषण नहीं है साथियों। तो बिल्कुल इसी तरह मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ साथियों। बिल्कुल आपका 12 का राइट आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन पहली बात मेरी बात सुन लीजिए साथियों कि क्या है साथियों कि ये तो पथरीला रास्ता है, तो बिल्कुल ये तो साथियों आपकी विशेषण है। बात नमकीन, बिल्कुल बिल्कुल अपन नहीं बोलते हैं नमकीन अच्छी थी, नमक अच्छा था, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके नमकीन। बिल्कुल बिल्कुल नमकीन बिल्कुल विशेषण है साथियों। बिल्कुल साथियों बर्फीला, बर्फ से बना बर्फीला, ये तो बर्फीला राग मार्ग है या फिर बर्फीली चोटियाँ, ये है साथियों बिल्कुल। लेकिन साथियों आपके नमक, नमक तो क्या है साथियों आपकी संज्ञा, क्या है साथियों आपके नमक तो क्या है साथियों आपके संज्ञा है। कौन सी संज्ञा साथियों, कौन सी संज्ञा कौन सी, अब आप मुझे ये बताओगे तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। लेकिन संज्ञा कौन सी है साथियों ये आप मुझे बताओगे साथियों कि संज्ञा में नमक किस में आता साथियों, आपके द्रव्यवाचक में आएगा या आपके भाववाचक में आएगा। क्योंकि साथियों अगर द्रव्यवाचक में सोचोगे कि ये तो नाप माप वजन का बोध करवाएगा, और भाव में जाओगे कि ये तो खारीपन का बोध करवाएगा, इसीलिए मैं आपको ये कंफ्यूज दे रहा हूँ साथियों। और कल मैं आपके इसके ऊपर और चर्चा करूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में ये बताना कि नमक में कौन सी संज्ञा है। बिल्कुल साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। लाडलो आपको नहीं पूछ रहा है, याद रख लेना साथियों, आपको नहीं पूछ रहा। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं साथियों, वह जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के साथ प्रयुक्त होकर पूरे वाक्य का बोध करवा देती है, या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के साथ प्रयुक्त होती है, वही आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है साथियों। सकर्मक क्रिया दो प्रकार से होती है साथियों, एक तो अकर्मक होता है, एक द्विकर्मक होता है। वाक्य में जब एक क्रम प्रयुक्त हो तो वो एक क्रम कहलाता है, और वाक्य में जब दो या दो से अधिक क्रम प्रयुक्त हो तो वो आपके द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहलाती है लाडलू। इसमें तो कोई संकोच वाली बात भी नहीं साथियों। आपके साथियों ऑप्शन दिया है कि सीता भोजन बना रही है साथियों, क्या बना रही है साथियों, भोजन बना रही है। कौन बना रही है साथियों, आपकी सीता बना रही है, तो लाडलो ये तो 100% है। देखिए साथियों मैं किससे कर रहा हूँ साथियों की, कौन बना रही है, सीता बना रही है, और क्या बना रही है साथियों, क्या बना रही साथियों, दोनों का उत्तर अगर मिल रहा है। देखिए साथियों सीता भोजन बना रही साथियों, कौन बना रही है, सीता बना रही है, क्या बना रही है, भोजन बना रही है, तो भी आपका राइट आंसर बिल्कुल सकर्मक क्रिया साथियों। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, क्या लिखी, गीतांजलि लिखी। किसने लिखी, टैगोर ने लिखी। क्या लिखी, कौन लिखी, टैगोर ने लिखी। क्या लिखी, गीतांजलि लिखी। प्रिंस रोज पढ़ने जाता है, देखिए साथियों ये भी सही है साथियों आपका डी वाला। देखिए साथियों बच्चा फल तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है, बच्चा तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, बच्चा तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है। अब साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रिंस रोज पढ़ने जाता है। कौन जाता है, प्रिंस जाता है। क्या जाता है, पढ़ने जाता है। कौन जाता है, प्रिंस पढ़ने जाता है साथियों। लेकिन साथियों आपके पढ़ने जाता है, क्या पढ़ने जाता है। अब ये दिया हुआ थोड़ी कि क्या पढ़ने जाता है, अगर यहाँ पर दिया होता कि वो ये पढ़ने जाता है कि वो प्रिंस रोज विज्ञान पढ़ने जाता है,
तब तो मान लेते साथियों कि वो क्या पढ़ने जाता, तब तो पता चलता है कि हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन पढ़ने जाने का मतलब तो साथियों आपकी अकर्मक होगा। तो 13 का राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इसी तरह निकालोगे लाडलो तो आपका भी बिल्कुल 100% शुद्ध हो जाएगा। क्या और कौन के माध्यम से मैंने तीनों का, आपके चारों ऑप्शन है साथियों, इनका उत्तर निकाल दिया। तो इसका राइट आंसर आपके लाडलो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि संबंध बोधक समुच्चय संबंध बोधक अव्यय के प्रयुक्त हुआ साथियों। देखिए साथियों, मैं आपको संबंध बोधक की एक ही पहचान बताऊंगा कि वे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनामों को जोड़ने का बोध करवाते हैं साथियों। किसका बोध करवाएंगे साथियों? आपको जोड़ने का बोध करवाएंगे साथियों। और साथियों मेरा इसके अंदर आपके नोट वाला सजेशन मान लेना साथियों कि इसके अंदर क्या आते साथियों? आपके परसर्ग आते। क्या आते लाडलो? इसके अंदर आपके परसर्ग आते। परसर्ग कौन से आते साथियों? के काकी के, रारी रे, रारी रे, नानी ने, नानी ने, नानी ने, क्या लिख दिया रे, नानी ने, और सा सी से, नानी ने, रारी रे, ये आते हैं साथियों। अब साथियों अगर ये चार ऑप्शन दिए साथियों, और किसमें आपके साथियों ये अगर लगा हुआ तब तो आप जीत जाओगे बात, और नहीं तो साथियों फिर काम चल रहा है वैसे चलने दीजिए बिल्कुल। कि जल के बिना जीवन संभव नहीं साथियों। ए ऑप्शन है साथियों आपका जल के बिना जीवन नहीं साथियों। बी ऑप्शन साथियों की वह तोड़ा ही चल सकी, वह तोड़ा ही चल सकी। सी ऑप्शन साथियों कमला ऊपर बैठी है साथियों। ऊपर बैठी है तो कहाँ बैठी है? क्रिया विशेषण है साथियों। वह सामने बैठा है तो भी कहाँ बैठा है? सामने बैठा है तो भी आपकी ये क्रिया विशेषण है। यानी कि ये दोनों तो लाडलो आपकी क्रिया विशेषण है। मैं पहले ही बता देता हूँ ये तो क्रिया विशेषण है। ठीक है साथियों, ये क्रिया विशेषण है। अगर इसी को मैं ऐसे बना देता हूँ कि कमला छत के ऊपर बैठी है, तो कमला कहाँ बैठी? छत के ऊपर बैठी है। तो कौन सा प्रश्न आता साथियों? के ऊपर आता, तो ये संबंध का बोध हो जाता था। वह मेरे सामने बैठा, तो साथियों आपका कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। लेकिन वह कह रहा है कि वह सामने बैठा है, जरूर नहीं वो किसी के सामने बैठा, लेकिन जरूर बैठा है किसी ना किसी के सामने। साथियों आगे लिखा कि वह तोड़ा ही चल सकी। कितना चल सकी साथियों? आपके तोड़ा ही चल सकी। कितना चल सकी साथियों? आपके तोड़ा ही चल सकी। तो साथियों वह तोड़ा चल सकी, वह तोड़ा चल सकी, वह तोड़ा ही चल सकी। तो ये आपका निपात का काम कर रहा है लाडलो। कितना काम कर रहा है साथियों की? वह तोड़ा चल सकी। तो एक साथियों एक बात बताइए साथियों, मैं से बोल रहा हूँ कि वह तोड़ा चल सकी, तो साथियों ये साधारण वाक्य है, लेकिन मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ कि वह तोड़ा ही चल सकी। तो साथियों आपकी बिल्कुल आपका इसके अंदर आपके निपात हो जाएगा साथियों। और बचा कौन सा ऑप्शन साथियों? आपका ए ऑप्शन बचा है साथियों। देखिए साथियों हर चीज का कोई ना कोई कारण जरूर होगा साथियों, और वो कारण मैं आपका हर ऑप्शन में बता रहा हूँ। तो प्लीज आप सभी साथी क्लास को एक बार जरूर लाइक जरूर कीजिए साथियों। और आपके पास जितने भी मतलब कि साथी पढ़ने वाले अपनी क्लास को वहां तक जरूर पहुंचाइए साथियों। बिल्कुल। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि साथियों अध्यापक का लिंग बदलो। यानी कि अध्यापकों में साथियों आपकी जैसे कि मान लीजिए साथियों आपके पुल्लिंग शब्द है, अगर मुझे इसको स्त्रीलिंग बनाना, यानी कि मैडम को मास्टर बनाना, मास्टर को मैडम बनाना, तो साथियों अध्यापक का लिंग अगर बदलूंगा साथियों तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके अध्यापन, अध्ययन, अध्यापिका, अध्ययनशील। साथियों अगर अध्यापक का मैं यानी कि अध्यापक जो गुरु जी का काम करते हैं, और साथियों आपकी गुरु माता यानी कि अध्यापिका हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा मेरा लाडलो? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। बहुत ही सरल उदाहरण साथियों है तो आपके सामने। साथियों हर टॉपिक से आपको शब्द मिलने को मिल जाएगा साथियों। देखिए साथियों अब ये कह रहा है कि साथियों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है साथियों। देखिए साथियों लिंग मैंने पढ़ा रखे हैं, वचन भी पढ़ा रखे हैं साथियों। लेकिन पहली बात तो ये बता दूं साथियों आपको कि साथियों अगर पहली बात तो ये है साथियों, बताइए बताइए जल्दी बताइए कौन सा होगा कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है शब्द साथियों। देखिए साथियों ग्रह होता है, चंदन होता है, पत्ता होता है, सबा होती है। अब बताइए साथियों कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है साथियों। यानी कि जो महिला है, यानी कि महिला का बोध करवाएगा साथियों। यानी कि आपके बिल्कुल नारी का, अबला का, बहू का, वधू का, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा साथियों। यानी कि पुल्लिंग शब्द नहीं है साथियों। ग्रह होता है यानी कि होता है। देखिए साथियों मैं किसे पहचानूंगा आपको वो तरीका बताता हूँ, आप भी उस तरीके से बनाइए साथियों। ग्रह होता है ना कि होती है, चंदन होती है ना कि होता है, पत्ता किसी का होता है ना कि होती है। लेकिन साथियों यहाँ पर सभा हो रही है, सभा हो रही है। तो साथियों आपके साथी सामने आएगा कि ये तो साथियों सारे होता है, होता है, ये तो साथियों आपकी पुल्लिंग है। लेकिन सभा कौन सा साथियों? आपके स्त्रीलिंग शब्द साथियों। बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको ये चीज़ें भी लिखा रखी है साथियों कि सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, जता, टीम, जन, गण, वृंद, लोग, आगार। बिल्कुल बिल्कुल ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ साथियों की। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक चिन्ह का पद है साथियों।
यानी कि ये कह रहा है साथियों, बहुत ही गजब की बात है साथियों, इतना बड़ा है साथियों, लेकिन अपने को बताना है कि टेलीफोन किस कारक चिन्ह का बात कर साथियों। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा साथियों, संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक और आपके क्रम कारक। टेलीफोन पर, टेलीफोन पर, टेलीफोन पर मेरे पिया गए हैं रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। ये वही बात है साथियों कि मेरे पिया गए हैं टेलीफोन, वहाँ से किया है साथियों, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया टेलीफोन। टेलीफोन किसका माध्यम या साधन का बोध करवाएगा लाडलू आपके। 17 बोले तो साथियों, यानी कि टेलीफोन अपन बोलते हैं ना किसी साधन या माध्यम का बोध करवाने वाला, साधन या माध्यम है साथियों। साधन या माध्यम है, इसका उपयोग केवल बातचीत करने के लिए होता है, इलू इलू बोलने के लिए होता है। बिल्कुल साथियों, आपके ये आपके साधन है। साधन किसमें आता है साथियों के करण, बिल्कुल आपके से या के द्वारा, शरण के या के द्वारा होता है साथियों। बिल्कुल सभी को पता है साथियों, सरल सा, लेकिन साथियों आपको मैं बता देता हूँ इसकी लैंग्वेज जब मैंने सरल की तब आपको समझ में आया, बाकी इतना बड़ा होने के कारण से आपका दिमाग ऊपर से घूम गया साथियों। टेलीफोन से क्या होता है साथियों, बात होती थी कि साधन या माध्यम का बोध करवा रहा है। बिल्कुल 17 का सी आंसर राइट हो जाएगा। अगले बात की तरफ चलते साथियों कि क्रम वाच्य का उदाहरण नहीं साथियों। क्या आप हो साथियों बिल्कुल तैयार हो मेरी बात सुनने के लिए साथियों? तो बिल्कुल सुनिए साथियों कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों बताने वाला। वाच्य 3 प्रकार से होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार बदले और कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाए साथियों। यानी कि कर्ता का लिंग वचन बदले और क्रम का क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाए साथियों, तो वहां पर आपके कर्तृवाच्य होता है। और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार प्रयुक्त हो और क्रम का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाए साथियों, तो वहां पर क्रमवाच्य होता। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार ना ही क्रम के अनुसार बदले, वहां पर आपके भाववाचक हो जाएगा साथियों। भाववाचक, बिल्कुल बिल्कुल भाववाचक हो जाएगा, बिल्कुल भाववाच्य हो जाएगा ना। देखिए साथियों, आपको कर्तृवाच्य के अंदर आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ने उपसर्ग आए साथियों, बिल्कुल नहीं कर्ता के साथ ने या को उपसर्ग आई वो आ जाएगा साथियों। इसके अंदर हमेशा अकर्मक सकर्मक आती है, भूतकालिक आती है साथियों। और इसके अंदर साथियों अदालती या सरकारी भाषा का प्रयोग हो जाए, कोई संस्था या गैर संस्था का प्रयोग हो जाए, कोई भी मतलब सरकारी असरकारी या कोई भी अचानक घटना घटित हो जाए वो वाले साथियों। बिल्कुल बिल्कुल क्रमवाच्य के अंदर साथियों आपको एक ही बात याद रखनी, इसके अंदर साथियों आपके से या के द्वारा, से या के द्वारा, और क्रिया हमेशा कौन सी आएगी साथियों, इसके अंदर आपके सकर्मक आएगी। अगर तुम इस तीनों चीज से अगर ये उत्तर निकाल पाए तो मेरा इतनी देर बोलना आपका सार्थक है। और नहीं तो साथियों आपको बिल्कुल वाच्य टॉपिक पढ़ना चाहिए साथियों। और मैंने आपको साथियों वाच्य टॉपिक केवल मात्र मात्र 20-25 मिनट में करवा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाने में तो मैंने 1.5 घंटे पढ़ा रखा है, लेकिन समझाया तो वापस 20-25 मिनट मैंने आपको समझा दिया है। आप समझ सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है लाडलों, बिल्कुल आप आराम से समझ सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो बात कर लेता हूँ साथियों कि इसमें कौन सा साथियों, कपड़ा सिया जाता है, चिट्ठी भेजी गई, धूप में चला नहीं जाता, ये अपने को पूछ रहा है कि क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है, नहीं बताना है, अभी ध्यान रख लेना। मुझे यह बोझ न उठाया जाएगा, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा साथियों, क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है, ध्यान रख लेना। देखिए साथियों कर्ता को छुपाकर इसमें भी पूछेगा। देखिए मनोज के द्वारा कपड़ा सिया जाता है तो भी सही हो जाएगा साथियों। राधा के द्वारा चिट्ठी भेज दी गई है, देखिए साथियों मैं वाक्य को पूरा कर रहा हूँ। मनोज के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, बिल्कुल सही बात है साथियों। चिट्ठी, राधा के द्वारा चिट्ठी भेज दी गई साथियों। मोहन से धूप में चला नहीं जाता, मोहन से धूप में चला नहीं जाता, मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाता साथियों। तो 18 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों? बिल्कुल बिल्कुल धूप में चला नहीं जाता, बिल्कुल बिल्कुल मुझसे धूप में चला नहीं जाता साथियों, धूप में चला नहीं जाता साथियों, बिल्कुल उससे बोझ उठाया जाता साथियों। देखिए साथियों इसके अंदर आपको एक गलती कर दी, कौन सी गलती करी है? धूप में चला नहीं जाता साथियों, सर्दियों में खूब नहाया जाता है, गर्मी में खूब नहाया जाता है, वो आपके भाववाच्य में आएगा। लेकिन यहाँ पर अब आपका राइट आंसर कौन सा होगा बताओ? देखिए साथियों मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाता, क्या नहीं उठाया जाता? बोझ नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता, कहाँ नहीं चला जाता? धूप में नहीं चला जाता। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा लाडलो? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही गजब की चीज़ है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि तद्भव शब्द यानी हिंदी का शब्द कौन सा साथियों, आपको बताना साथियों। पहली बात है साथियों कि इसमें ये पूछ रहा है कि तद्भव बोले तो हिंदी वाला शब्द बताओ रे भाई। तद्भव बोले तो हिंदी वाला यानी तत् यानी कि उसमें बहु यानी पैदा होना, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत में पैदा हुए थोड़े से रूप परिवर्तन के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे लाडलों? आपके तद्भव हो जाएंगे साथियों। ए ऑप्शन साथियों का अटल है, बी ऑप्शन अतुर है, सी ऑप्शन आपका अतिथि है और डी ऑप्शन साथियों आपका अजीर है। बिल्कुल आपको बताना है कि एक शब्द तद्भव है, बिल्कुल आपको बताना है लाडलों कि एक शब्द कौन सा आपका तद्भव है साथियों, बाकी सारे के सारे तत्सम है। बिल्कुल 19 का राइट आंसर जल्दी से कौन बताएगा साथियों? बिल्कुल ए। क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है, क्या पता है साथियों? आपका क्या पता है? बिल्कुल 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 ट का ड होने पर तत्सम का तद्भव हो जाता है। तो अटल ट से भी आप उत्तर निकाल सकते हो, अटल
बिल्कुल 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 राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। अटल तद्भव शब्द है साथियों, बाकी सारे के सारे आपके तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रिका का अर्थ नहीं है साथियों, यानी कि साथियों आपके चंद्रिका है साथियों, इसका अर्थ नहीं बताना साथियों। चांदनी होता है क्या, कौमुदी होता है क्या, चंद्रप्रभा नहीं होता है क्या, कला निधि नहीं होता साथियों। कौन सा आपको राइट आंसर लग रहा है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल साथियों कला निधि, कला का निधि क्या हो जाएगा साथियों? आपके चंद्रिका, चंद्रिका चांद नहीं होता, चंद्रमा का हो जाएगा साथियों। ये किसका हो जाएगा? चंद्रमा का हो जाएगा। लेकिन ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों किसके हो जाएंगे साथियों? आपके चांदनी के हो जाएंगे, चंद्रिका यानी कि चांदनी। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ रहा है कि 20 का तो डी ही होगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, कला निधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं यानी कि घोड़े का पर्यायवाची नहीं बताना साथियों। गोटक और घोड़ा ये तो होता है साथियों, कटक हई और क्या हो जाएगा? कटक और हई। देखिए साथियों हई भी होता है, घोड़ा हई, हई तुरंग बाजी अश्व। लेकिन साथियों कटक बिल्कुल बिल्कुल सभी का साथियों का कटक नहीं होगा साथियों। कटक किसका हो जाएगा साथियों? आपके बिल्कुल सी आंसर इसका हो जाएगा कि घोड़े का जो होगा साथियों आपके कटक नहीं होता साथियों। लेकिन साथियों ये कौन सा बताएगा कि कटक किसका पर्यायवाची होता है? ये कौन बताएगा कि कटक किसका पर्यायवाची होता है? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा लाडलों? उसने तो अमृत पिया साथियों, उसने तो जहर पी लिया। क्या पी लिया रे भैया? उसने तो जहर पी लिया साथियों। जहर भी हो जाता साथियों और आपका क्या हो जाता साथियों? तुम्हें अमृत पिलाऊंगा, अरे अमृत नहीं तू तो हमें जहर ही दे दे, ये नहीं बोलते साथियों? अरे विष पी ले थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल तो 22 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाडों? बिल्कुल 22 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 22 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि उपल और उत्पल शब्द में कौन सा शब्द सही है, चुनिए साथियों। बिल्कुल साथियों आपको बताना है कि उपल जो शब्द है साथियों, इसके अंदर कौन सा शब्द सही है साथियों, ये बताना साथियों। इस जो उपल होता है साथियों, इसका मतलब तो होता है साथियों आपके पत्थर होता है। और इस उत्पल का साथियों आपको पता होना चाहिए साथियों, आपके कमल का पर्यायवाची है। इस उपल का मतलब होता है साथियों आपके क्या होता है लाडू? आपके पत्थर होता है। तो पत्थर और कमल एक ऑप्शन में दिया है साथियों, तो वो ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपका ए फॉर एप्पल। बिल्कुल उपल और उत्पल ये साथियों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाएगा साथियों। उपल का मतलब होता है पत्थर और उत्पल का मतलब होता है साथियों आपके कमल होता है। अच्छी बात है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, उपपत्य का। दो चीज़ बताऊंगा साथियों आपको। एक तो साथ आपके उपतय का, उपतय का। एक होता है साथियों आपके अधि तय का। क्या होता है साथियों आपके? अद्वितय का। उप का मतलब साथियों आपके ऊपर होता है। क्या होता है साथियों आपके? उपपेय का, अद्वितय का, उप यानी कि नीचे। और अधि का मतलब साथियों आपके ऊपर। बिल्कुल 24 का राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी से बता दीजिए साथियों। आपका 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका बिल्कुल बिल्कुल तलहटी के नीचे के। उप का मतलब साथियों आपके नीचे होगा, अधि का मतलब ऊपर होगा, यानी कि जो पहाड़ की जो ऊपर की जो भूमि होती है साथियों उसे अदितय का बोलते हैं। और पहाड़ की जो नीचे की जो भूमि होती है साथियों, यानी कि समतल भूमि होती है साथियों, उसको उपतय का बोलते हैं। तो कौन सा राइट आंसर दिख रहा है साथियों इसके अंदर? की पहाड़ के नीचे की तलहटी तो क्या कहलाती साथियों? आपकी उपतय का कहलाती। ठीक है साथियों। और पर्वत के ऊपर जो ऊपर की होती है साथियों, वो आपके अधितय का कहलाती। बिल्कुल बिल्कुल सी का तो आपके अधितय का हो जाएगा और बी का आपके उपतय का हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, और आज का साथियों शायद आपका अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान में कौन सी संधि है साथियों? समधन में विधान। कौन सी है लाडलों? संविधान, संविधान, संविधान में कौन सी संधि है साथियों? आपके समधन में, समूह नहीं है साथियों ना, समूह नहीं है साथियों आपका, समधन में विधान। कौन सी है लाडलों? समधन में विधान है साथियों। कमेंट करके आप ये बताओगे साथियों कि इनमें कौन सी संधि है साथियों। मैंने इसका विग्रह कर दिया, संधि रूप कर दिया साथियों। बिल्कुल तो साथियों उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा जो ये प्रश्नोत्तरी करवाई है साथियों बहन भाइयों के साथ में, बिल्कुल अच्छा लगता है साथियों आपके साथ में जुड़ना। बिल्कुल इसी तरह साथियों आपका प्रेम प्यार बना रहे साथियों। बिल्कुल आपका भी काम चलता रहे साथियों। और साथियों जितना ज़्यादा हो सके साथियों प्लीज़ अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए साथियों। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ साथियों। बिल्कुल आप जो करोगे साथियों वो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है साथियों। बिल्कुल साथी सभी साथी क्लास को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, और अच्छा लगे तो साथियों कमेंट भी किया करो, जिससे मेरा हौसला और बुलंद हो साथियों। बिल्कुल साथियों प्यारे प्यारे कमेंट किया करो साथियों, जिससे मेरा जी खुश हो गया साथियों। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है साथियों, और मैंने इसका बता दिया साथियों। तो मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।